एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 1937 में फॉर्म हुई, हम सभी को पता है। जवाहरलाल नेहरू ने कोई फॉर्म नहीं की, 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मिलकर फॉर्म की कि हमारा एक समाचार पत्र होगा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को बल देगा। 3 समाचार पत्र उसके अंतर्गत छपने लगे, एक नेशनल हेराल्ड, एक कौवी आवाम और एक नवजीवन, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। ये चलता रहा सिलसिला और करीब और इसमें जो 5000 फ्रीडम फाइटर्स, इसमें बहुत मेजर नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, काटजू, कृष्णकांत काटजू, इनफैक्ट मैं उस नाम पे आऊंगा क्यों आ रहा हूं मैं। और ये चलता रहा सिलसिला 2008 तक। 2008 में एजल ने कहा कि हम अब सस्टेनेबल नहीं है, ये चला नहीं पाएंगे, हमें बंद करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। 2010 में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक ऐसा खेल होता है जिसमें नटवर लाल भी इनफैक्ट वो शर्मा जाए कि कितने चालाकी से इसमें घोटाला किया जाता है। 2010 में क्या होता है, यंग इंडियंस नाम के एक नए ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया जाता है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 बोल लें, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसका कोई कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, इसके 38% सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर्स होते हैं, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस 12% तो इनकी कंपनी है। 2011 में क्या होता है, 2011 में कांग्रेस 90 करोड़ का लोन देती है इस एजेएल को जो स्ट्रगलिंग है। अब एजेएल क्या कहती है, एजेएल कहती है अरे मैं 90 करोड़ चुका नहीं पाऊंगा। तो यंग इंडियन बीच में आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये 90 करोड़ मत चुकाओ, तुम अपने सारे एसेट्स मुझे ट्रांसफर कर दो और ये 90 करोड़ मैं देखूंगा कांग्रेस से, और इसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा। उसने एजेएल को 50 लाख रुपए दिए, कांग्रेस का जो लोन था अपने ऊपर ले लिया और एजेएल के देश के विभिन्न शहरों में, आपने एक हेरल्ड हाउस का नाम लिया जो बहादुर शाह जफर मार्ग में 63,000 स्क्वायर फीट का दिल्ली में बिल्डिंग है, 63,000 स्क्वायर फीट। उसके अलावा मुंबई में, पटना में, इंदौर में, भोपाल में, पंचकुला में, सारे जगह एसेट्स हैं और एस्टिमेटेड है कि करीब 5,000 करोड़ का एसेट है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन से आपको समझाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी खेल है। 63,000 स्क्वायर फीट का अगर हेरल्ड हाउस है शारिफ जी, आप अगर रांची में कोई एक छोटा सा फ्लैट खरीदने जाए तो पर स्क्वायर फीट रेट क्या आता है, 4,000, 5,000, 7,000। इस 63,000 अगर सिर्फ हेरल्ड हाउस भी लेते हो 50 लाख रुपए में, तो 100 रुपए स्क्वायर फीट से कम की रेट आ रही है। सोच लीजिए दिल्ली के प्राइम लैंड पे। तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर यंग इंडिया, जिसके 4 शेयर होल्डर है, वो सिर्फ 50 लाख रुपए में लेते हैं, तो किसी को भी साफ साफ दिखेगा ये घोटाला है। ये तो अब मैं कह रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, 2012 में इस पे पीआईएल दाखिल होता है। 2014 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करते हैं। प्राइमा फेसी इसमें केस लग रहा है और उसकी एक लेडी मजिस्ट्रेट थी, उनका पूरा कि ये जो यंग इंडियन जो कंपनी देख रहे हैं, ये देखते ही लग रही है कि इसको फॉर्म इसी मकसद से किया गया है ताकि इसके थ्रू पैसा रूट किया जा सके। 2015 में ये लोग जाते हैं हाई कोर्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये सब, और कहते हैं इसको क्वॉश कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है नहीं, देयर इज अ क्रिमिनल इंटेंट और ये केस चलेगा। 2016 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं इस केस को क्वॉश कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, केस चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप व्यक्तिगत रूप से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, कोर्ट में नहीं जाने के, आपके लॉयर्स जा सकते हैं, केस चलेगा। 2018 में इनके इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की बात आती है, फिर से ये हाई कोर्ट जाते हैं कि हमारा इनकम टैक्स रीअसेसमेंट रुकवा दिया जाए। हाई कोर्ट कहती है नहीं, इनकम टैक्स रीअसेसमेंट होगा। तो आप कहते हैं अगर कि लोकतंत्र में विश्वास है और न्याय प्रणाली में विश्वास है, तो न्याय प्रणाली में विश्वास रखिए। उसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक चार्जशीट फाइल की गई है, चार्जशीट पे सुनवाई होगी। अगर वो किसी भी केस में अगर वो होंगे, अगर वो उन्होंने कोई गलती नहीं करी होगी तो बरी हो जाएंगे, और गलती करी होगी तो जेल जाएंगे।